ओम नमः सिद्धेभ्य। एस सुरासुरमणु सिंध वंदिदं धोदगादिकं ममलं प्रणमामि वड्ढमाणं तीर्थं धम्मस्य कातारं शेषे पुण्यतीर्थयरि ससो वसिद्धे विशुद्ध सा भावे समणीयणानदंसं चरित तव वीर्यायारि ते सौवे समगम पतेगमेव पतेगं वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्ताणम् सेताळं तैणमो गणहराणम् अज्जावैवगाणं साहूणं चैव संवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासेज्य उपसंपयामि सम्मम् जतोड़ी वाण संपत्ति। प्रवचन सार परमागम चरणान योग चूलिका महाधिकार गाथा 239 पृष्ठ 468। परमाणु पमाणं वा मुच्छादेहादिये सुजस पुणो विजदि जदि सो सिद्धिं रणलाहदि सवागम धरोवी। आज मैं आपको जो चर्चा करने वाला हूं उसके लिए वह प्रसंग स्मरण कराना बहुत जरूरी है कि आचार्य कुंद विदेह क्षेत्र गए क्यों थे। कुछ जिज्ञासाओं की पूर्ति। असली तो भावना क्या थी कि इसी भाव से मोक्ष क्यों नहीं हो सकता। पंचम काल में जन्म लेना कौन सा अपराध होगा, काल कैसे रोक देगा, इत्यादि अनेक प्रकार की। एक ये उग्र पुरुषार्थियों को ये भावना होना कोई तीर्थंकर का विरोध नहीं, केवली का विरोध नहीं है, पुरुषार्थ की भावनाएं हैं होती। मुद्दा क्या था कि क्या ये सब आप जान लोगे तो फिर ये समस्या दूर हो जाएगी, सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। जो चीजें आपको नहीं आती हैं यहां, वो यदि जान लोगे, केवली से साक्षात जान लोगे, तो सिद्धि का मार्ग खुल जाएगा। इसका उत्तर आचार्य कुंद ने यहां दिया। उन्होंने जाके केवल ज्ञान के बारे में भी सूक्ष्म विषय जाने, ज्ञेय तत्व के बारे में भी सूक्ष्म विषय जाने, जो मोक्ष की साधिका चरणान योग की भूमिका है, उच्च चूलिका वाली भूमिका, उसके बारे में भी जाना। सब कुछ जान लिया, परफेक्ट नॉलेज हो गई। तो क्या परफेक्ट नॉलेज होने से मोक्ष की प्राप्ति हो गई? साधनों से सिद्धि होती है या साधना से सिद्धि होती है? साधना। उन्होंने साधन तो सारे जुटा दिए थे। देखो, केवली का पादमूल, चौथा काल, साक्षात समोसरण, समझ में आए ना, स्वयं दिगंबर मुद्रा, भावलिंग, सारे कुछ साधन मिला लिए थे, लेकिन उसके बावजूद सिद्धि नहीं हुई। और चौथे काल में यहां भरत क्षेत्र में जब केवली का सद्भाव भी नहीं हो, समाव सड़क के साथ तीर्थंकरों का विहार भी नहीं हो, बहुत लाखों साल ऐसा समय बीतता है बीच बीच में, जब कोई तीर्थंकर नहीं होता, केवली नहीं होता, लाखों साल बीत जाए, उसके बावजूद कोई जीव पुरुषार्थ करके केवल ज्ञान कर लेता है, मोह कर्म का क्षय कर लेता है। तो वो होता कैसे, कारण क्या है? नॉलेज कारण है। कोई दावा करे कि मैं डॉक्टर हूं, तो किसी बीमारी से उसका देह वियोग नहीं होगा, उसे कोई बीमारी नहीं लगेगी, गारंटी लेता है? नहीं। वो सब जानता है,
ये बीमारी कैसे होती है, इसकी दवाई क्या है, क्या करना चाहिए, वो के अग्रवाल वेदांता वाले सब जानते थे, दुनिया को सिखाते थे। मैं उनका बहुत आदर करता हूँ एक डॉक्टर के रूप में, मैं कोई उनका व्यंग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वस्तु स्थिति बता रहा हूँ। तो उसके बाद भी उनका देह वियोग हुआ कि नहीं, और जिस कोविड के पीछे वो सबसे ज्यादा काम कर रहे थे, लोगों को अवेयरनेस दे रहे थे, रोज कुछ ना कुछ नया अपडेट देते थे, समझ में आया ना। और उनके सूचनाओं, उनकी जानकारियों के आधार पे सैकड़ों लोगों ने अपने आप को इंप्रूव किया, समझ गया। उसके बावजूद उसी बीमारी से उनके हुआ कि नहीं, तो हो गया। तो इसका मतलब है ज्ञान सर्व समाधान कारक कहा तो जाता है, लेकिन समाधानी कारक होता है, सिद्धि कारक नहीं। आज का जो मूल विषय है वो क्या है अमित जी भाई साहब? ज्ञान समाधान कारक तो है, सिद्धि कारक ज्ञान नहीं है। सिद्धि कारक तो साधना, सिद्धि ज्ञान से नहीं, ज्ञान से समाधान मिलते हैं। आप जो आपके मन में जिज्ञासा थी, कुंद कुंद स्विदेश क्षेत्र से समाधान तो लेके आए थे, लेकिन सिद्धि नहीं ला पाए थे। डिफरेंस समझ रहे हैं? वो क्यों नहीं आई थी, उसका स्पष्ट उत्तर इस गाथा के दूसरे चरण में। विज्जति जदि सो सिद्धिमणा लहदी सवागम धरोवी, वो पूरे आगम का ज्ञाता बन जाए। दो बातें हैं, मैंने आपको परसों बताई हुई थी कि इसमें आचार्य देव ये साफ कह रहे हैं कि वहां केवली के पादमूल में जाके जिस तरह से उन्होंने जाना, तो वो पूरे आगम के ज्ञाता अपने आप को अनुभव कर रहे थे। कोई विषय ऐसा नहीं था जिसकी उनको जिज्ञासा बाकी बची हो। अमित जी भाई ख्याल में है ना? तो ये सवागम धरो भी स्वयं के लिए कह रहे हैं, किसी और के लिए व्यंग नहीं कर रहे, और स्वयं के अनुभव की प्रत्यक्ष बात बता रहे हैं कि इसके बाद भी, सब कुछ जानने के बाद भी, ये आगम से श्रेणी आरोहण की विधि नहीं मिलती। ये एक गंभीर विषय आपको प्रस्तुत कर रहा हूं। आगम से, शब्द ज्ञान से श्रेणी आरोहण की विधि नहीं मिलती है। उसके लिए यदि बाह्य कारण कहे गए तो केवली का पादमूल कहा। क्यों? जो उस प्रक्रिया से गुजरे हैं वहां से तो कुछ पता चल सकता है, किताबों से पता नहीं चलता, शब्द ज्ञान से पता नहीं चले। लेकिन ध्यान रखना, आपके अंतस का पुरुषार्थ यदि उस जाति का नहीं बन पाया और आपने जान लिया सब कुछ, तब भी सिद्धि मिलने वाली नहीं है। क्योंकि उस सिद्धि का कारण वो जानकारियां नहीं है, सिद्धि का कारण उस जाति का पुरुषार्थ है। उसमें बाधक जो मूर्छा का अभाव है, अब आपके मूर्छा का अभाव हुआ नहीं, उस जाति का पुरुषार्थ उपड़ा नहीं, तो ये तय जानना कि आप जितनी चाहे नॉलेज ले लें, साक्षात केवली से भी ले लें, तो भी कल्याण होने वाला नहीं। यदि इससे होता हो तो आदिनाथ के समोसरण में जितने लोग बैठे थे, सबको एक साथ केवल ज्ञान क्यों नहीं हो गया? अलग अलग टाइम पे मोक्ष जाने वालों की बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन एक साथ उनके लिस्ट नहीं है। वो एक उनके 108 भरत चक्रवर्ती के 100 पुत्र जो कहे गए, वो एक बड़ी संख्या मिलती है, वरना कोई बड़ी संख्या नहीं मिलती। जिन्होंने एक साथ दीक्षा ली हो, एक साथ केवल ज्ञान हुआ हो, ऐसी नहीं मिलती। एक साथ मोक्ष गए हो, ऐसी संख्या बहुत ज्यादा कहीं नहीं मिलती। एक उस अपवाद को छोड़ दें तो बाकी भरत कब गए, बाहुबली कब गए, अर्क कीर्ति कब गए, जय कुमार कब गए, सबके अपने अपने काल हैं, कोई एक साथ नहीं गए। क्यों? क्योंकि ज्ञान से, जानकारी से और साधनों से सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती है। जो अंतरंग साधना है वही एकमात्र नियामक कारण है। ये जीव बाहर में ढूंढता है, साधनों को जुटाता है, कमी किसकी होती है? जो पंचम काल में जीव यहां जन्मे हैं,
उनके जन्मता परिणामों की जाति में कुछ ऐसा अंतर है। अब आज एक उत्तर दूंगा, रूपल बहन गंभीरता से यदि पचा सको तो पचा लेना। आप सब लेडीज को वो प्रश्न अक्सर खटकता तो है, लेकिन पचा सको तो पचा लेना आज उस उत्तर को। नहीं पचे तो फिर मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगा दोबारा। जब पंचम काल में जन्म लिया जीव और कुंद कुंद जैसा महान पुरुषार्थी होकर साक्षात समोसरण में पहुंच गए, जबकि पंचम काल के जीव को समोसरण सुलभ नहीं है, साक्षात समोसरण में पहुंचे, 7 दिन में पूरा तत्व ज्ञान ले लिया, जो जो विषय ये प्रधान भी थे सब कुछ जान लिया, सर्वागम के धारी हो गए, तब भी वो कहते हैं कि मैंने सारी पुरुषार्थ विधि भी जानी, पुरुषार्थियों की संगत भी कर ली, केवली का पादमूल भी पा लिया, पर छायक सम्यक दर्शन से आगे छपक श्रेणी नहीं ले पाया। क्यों? क्योंकि जो मूर्छा का परिणाम दूर करने की पुरुषार्थ की जाती है वह नॉलेज और साधनों से नहीं होती। मैंने पंचम काल में जन्म लिया तो जन्म लेने मात्र से काल कुछ बिगाड़ नहीं रहा, काल कहीं पट्टा लिख के नहीं बैठता। यह नियोग है कि उस समय के जीवों के परिणाम उस टाइप के पुरुषार्थ के हो ही नहीं पाते, जितने चाहे साधन जुटा लो। कुंद कुंद ने किस साधन की कमी छोड़ी थी ये बताओ? अरे इतने साधन तो चौथे काल के जीवों को नहीं मिलते। चौथे काल के हर जीव को तीर्थंकर का समोसरण का समागम नहीं मिलता। मिल भी जाए तो 7 दिन तक दिन रात वहीं पर रुक के, कोई विकल्प नहीं आया कहीं जाने का, ऐसे भाव नहीं मिलते। समझे? 7 दिन में सर्वागम का धारी हो जाए ऐसा पुरुषार्थ नहीं मिलता, इतनी मेधा नहीं मिलती, इतनी प्रतिभा नहीं मिलती। क्या क्या नहीं जुटा लिया था उन्होंने, पर उसके बाद में क्या उत्तर दे रहे कि वास्तव में यदि उस जीव के वैसा नियोग है तो असल कमी क्या होती है कि उसके वह पुरुषार्थ की जाति ही उपड़ती नहीं, और वो जाति नहीं उपड़ती है तो उसे सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती है। इसीलिए ज्ञानियों ने कहा स्त्री को मोक्ष नहीं, इसका मतलब किसी लिंग भेद के आधार पर नहीं कह दिया, उनके लिए ऐसे पुरुषार्थ की जाति नहीं उपड़ सकती जैसे पंचम काल के जीव को, कुंद कुंद जैसे महान पुरुषार्थी को समोसरण जैसा वैभव और साधन जुटाने के बाद भी, संपूर्ण आगम के धारी होने के बाद भी उनको सिद्धि के पुरुषार्थ की जाति नहीं उपड़ पाई। यदि आप साधनों की बात कहो तो किस साधन की कमी छोड़ी थी उन्होंने? कोई कसर छोड़ी हो तो बता दो। मैं पुनः वही रिपीट कर रहा हूं, इतने साधन तो चौथे काल के जीवों को भी नहीं मिलते, हर किसी को, जो उन्होंने पंचम काल में जन्म लेके पा लिया। लेकिन क्या कहते, यदि वह रंच मात्र भी, परमाणु प्रमाण भी वो मूर्छा का परिणाम बाकी है तो उस जीव के लिए सिद्धि मिलने वाली नहीं है, उस भाव से मोक्ष जाने वाला नहीं है। जीव के लिए मोक्ष का निषेध नहीं है, भव के लिए मोक्ष का बंधन है। चाहे वो स्त्रीलिंग में हो, चाहे वो पंचम काल का जन्म हो, ऐसे जो बाहरी कारण समझ लो आप, लेकिन असली कारण क्या है कि वो वहां जन्म ही वो लेगा जिससे इतने पुरुषार्थ की जाति नहीं होनी, जिसका अभी इस भाव से मोक्ष नहीं होना, वो ही जन्म ले। केवली के ज्ञान में जिसका मोक्ष 3 भाव, तीसरे भाव में लिखा है, तो इस भाव में कहां से हो जाए? कुंद कुंदाचर ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, कोई कसर नहीं छोड़ी। उसके बावजूद फिर स्वीकार करते हैं कि मैंने स्वरूप में लीन होकर के छपक श्रेणी आरोहण करने की, 3 गुप्तियों से गुप्त होने का पूरा जोरदार पुरुषार्थ किया, लेकिन क्या करें, वो वहां तक बात पहुंची ही नहीं। वो सूक्ष्म मूर्छा का परिणाम दूर नहीं हो सका। इसलिए बाधक क्या है? बाधक आपकी प्रणति की कमजोरी है, बाधक कोई बाहरी संयोग नहीं है।
बाहरी लिंग नहीं है। इसी बात को लेके श्वेतांबरों ने कहा जब बाहरी लिंग बाधक नहीं है तो स्त्री को मोक्ष क्यों नहीं होगा? अरे भले आदमी, जब पंचम काल के जीव को मोक्ष नहीं होता, जितने चाहे पुरुषार्थ कर ले कुंद कुंद जैसे, तो फिर स्त्री पर्याय के तो बंधन स्पष्ट दिखते हैं। उनके तो अपरिग्रह की स्थिति बनी नहीं सकती, समझ गया ना? तो उनके हो कहां से जाएगा? लोगों ने, आधुनिकतावादियों ने खूब आंदोलन छेड़ दिया। अरे साहब, ये दिगंबर लोग बड़े संकीर्ण मानसिकता के, इन्होंने आधी आबादी के साथ अन्याय किया। कहते स्त्रियों को मोक्ष नहीं हो सकता, ये पुरुष प्रधान सोच वाले, पता नहीं क्या क्या कह दिया भाई साहब। अभी भी बोलते, खूब बोलते, लेकिन जब मेरे से सामने बोलते हैं तो मैं जो उनको लॉजिक देता हूं उसके बाद उनकी बोलती बंद हो जाती है। मैंने कहा ये बताओ कि स्त्री के लिए तो आप कह रहे हैं पंचम काल में आपके यहां मोक्ष होता है क्या? क्या श्वेतांबर मानते हैं पंचम काल छठवें काल में मोक्ष? हम उनको क्यों नहीं होता ये बताओ, उनके साथ पार्शियलिटी क्यों की आपने? और यदि इनके लिए हो सकते, जिस कारण से इनके लिए नहीं, उसी कारण से स्त्रियों को नहीं, उसी कारण से नपुंसकों को नहीं। मनुष्य पर्याय तो सबकी है। अंतर समझ रहे भाई साहब? अभी जो अपना मैटर चलना है उसके अभी ये पीठिका है, वो फाइनल नहीं चल रहा, अभी तो बेस बता रहा। एक और प्रश्न का उत्तर दे रहा कि जो पंचम काल में मोक्ष नहीं होता, उसका उत्तर आचार्य देव ने यहां स्वीकार किया कि मैंने अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ी, हर तरह का प्रयास कर लिया, हर तरह का साधन जुटा लिया। समझ गया ना? चौथे काल के जीवों को भी जितना सुलभ नहीं हो सका उतना सब कुछ मैंने कर लिया, लेकिन नतीजा क्या रहा कि परमाणु प्रमाण ही सही, चाहे मुझे पता नहीं चली, लेकिन मूर्छा थी। क्यों? क्योंकि मैं स्वरूप में नहीं टिक पाया। एक सिंपल पहचान, मूर्छा की पहचान क्या? स्वरूप में नहीं टिक पाया ये मूर्छा। हमें अधिक तर्क वितर्क नहीं करना, कितने परसेंट ले लिए आपने, हमें कोई परसेंटेज की बहस नहीं करना। हमारा सीधा उत्तर क्या है? उपयोग स्वरूप में नहीं टिक पाया, बाहर आया था। अब वो किस में आया था, कहां भटका था, क्या हुआ था, मैं इस बारे में कोई बहस नहीं करना चाहता। अमित जी भाई साहब, समझ में आ रही बात? लेकिन ये तय है कि वो बाहर आया था, जहां हम टिकाना चाहते थे वहां नहीं टिका पाए, और वहां के जीव टिका रहे थे और मोक्ष जा रहे थे। इसका सीधा सीधा मतलब क्या? इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि चाहे आप योग अनुयोग समझो, नियोग समझो, जो भी समझो, पर यह सत्य है कि वास्तव में अंतरंग मूर्छा छूटे बिना तीन गुप्तियों का पालन होता नहीं, और अंतरंग मूर्छा का सूक्ष्मतम परिणाम जब तक है तब तक मोक्ष की प्राप्ति होती नहीं है। अब बाहुबली ने 1 साल में छुड़ाया, भरत ने अंतर मुहूर्त में छुड़ाया, ठीक है ना, आदिनाथ ने 1000 साल में छुड़ाया। ये सब मैटर नहीं है, कितना समय किसको लगा ये उनकी कमजोरी का प्रतीक भी नहीं है। जिस समय उन्होंने ये पुरुषार्थ किया सूक्ष्मतम मूर्छा के परिणाम को त्याग करने का, उसी समय हो गया। अब ये करने में कितना समय लगा ये मैटर नहीं, ये मुद्दा नहीं, इससे कोई छोटा बड़ा नहीं। ख्याल में आपको तो जानना ये है कि जब अंतरंग में रंच मात्र भी मूर्छा का परिणाम है, तब तक आपको सिद्धि मिलने वाली नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। समझ में? कई लोगों को ऐसा होता है कि पूरे टाइम बिल्कुल सजग बने रहे, रात को 2 बजे स्टेशन आना हो, अमित जी भाई साहब 12 बजे तक तो बिल्कुल बैठे रहे, लेट रहे नहीं, बिल्कुल बैठे रहेंगे, पड़ोसियों को और जगाए रहेंगे, फोन पे खटर पटर चलती रहेगी। क्यों? उसके बाद पड़ोसी को कह देंगे, देखो भाई साहब थोड़ा सिर भारी हो रहा है, मैं थोड़ी देर के लिए लेट तो रहा हूं, ध्यान से जगा देना। टीटी को भी बोल दिया, और वो जो अटेंडेंट होता है उसको भी कह देख ध्यान रखना भैया, फला जगह उतरना है, सब कुछ होना है। सारे साधन तय कर लिए,
लेकिन पता चलता है कि जब उस स्टेशन से ट्रेन चली है, कौन सा निकला कि वो तो निकल गया, वो छूट रहा है, वो यार प्लेटफॉर्म आखिरी डिब्बा। ये चीज जो होती है वो उसी समय, अब क्या कहो, अब जो चाहे कह लो कह लो। कमी तो तुम्हारे ही परिणाम की थी, तुमने साधनों पे जोर दिया, साधना पे जोर दिया। तुम्हें जगते बैठना था, जागृत रहना था, इसके अलावा कोई साधन नहीं जुटाना था। और हमने क्या जुटाए? साधन सारे जुटाए, अपनी साधना पे नहीं की, हो गए फिर कल में। यही स्थिति पंचम काल के जीवों की। भावलिंग तक तो आराम से पहुंच जाते हैं, सामायिक और छेदोपस्थापना संयम तक आराम से पहुंच जाते हैं। उसके बाद परिहार विशुद्धि को देख के संयोग में पहुंच के परिहार विशुद्धि का भी अभ्यास कर लेते हैं, लेकिन परिहार विशुद्धि श्रेणी आरोहण तक नहीं पहुंच पाती, सूक्ष्म सांप्राय तक नहीं पहुंच पाती। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई मूर्छा का परिणाम बना। अब आज आपको पहले खुलासा करूंगा ये मूर्छा माने क्या। अभी तक जो बताया वो एक अलग अर्थ था, अब जो बताऊंगा वो एक अलग अर्थ है। ध्यान देना, बाधक किसमें है? सूक्ष्म सांप्राय से ही। मैंने कहा ना, परिहार विशुद्धि तक तो किसी तरह माने श्रेणी की भूमिका तक, पीठिका तक पहुंच जाओ आप, वहां तक तो हो जाएगा ख्याल में, लेकिन श्रेणी आरोहण नहीं हो पाएगी। समझे? यही कहा ना मैंने। तो उसमें बाधक कौन है? श्रेणी आरोहण में बाधक कौन है? कोई उत्तर है आपके पास? उत्तर तो पता है, असल में आप लोग उतने अटेंशन के साथ देने की वो स्थिति में नहीं होती। बटन दबा और लाइट चालू, इतने करंट पास नहीं होता, आप लोगों का जरा धीरे चलता है। मोक्ष जाने की उत्कट अभिलाषा, जो मूल अकेला वही नहीं, अभी पहले टेक्निकली उत्तर देना चाहिए। मूल है संज्वलन लोभ। जाति उसकी क्या है वो थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, वो हमने समझाया बताया, पर थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। मूल क्या है? संज्वलन लोभ, माने ना वहां क्रोध का सद्भाव है उस परिणाम में, ना मान का सद्भाव है, ना माया का सद्भाव है तो किसका? लोभ। और लोभ भी परिग्रह रूप नहीं है। पॉइंट समझ रहे? लोभ भी पर की आकांक्षा रूप नहीं है, संयोग की प्राप्ति रूप नहीं है। लोभ भी कैसा? कि मैं संपूर्ण लोभ से रहित हो जाऊं, ऐसा लोभ है। क्या? मैं संपूर्ण लोभ से रहित हो जाऊं, ऐसा लोभ है। अब बताओ कैसे समझाएं आपको? मैं संपूर्ण लोभ से रहित हो जाऊं, ये भी लोभ है। सब लोग शांत रहिए भाइयों, शांति बनाए रखिए, ये स्वयं अशांति है। सबसे उत्तम स्वभाव वो है जहां ऐसे वॉलंटियर्स की, ऐसे अपील करने वालों की जरूरत ना पड़े। मैं लोभ नहीं करूं, ऐसा लोभ, मैं संपूर्ण लोभ का त्याग करूं, ऐसे भाव भी जिनको ना हो। मैं जल्दी मोक्ष जाऊं, इसी भाव से मोक्ष जाऊं, ऐसे भाव भी जिनके ना हो। कैसे समझाऊंगा? ये है मूर्छा। रूपल बहन, ये लोभ को अकेला मूर्छा कहा, शीघ्र मोक्ष जाने की अभिलाषा, इसको मूर्छा कहा। अब वो वाक्य याद आता है आपको आचार्य देव का, सामान्य जनवत्ते साम न मोक्षोपी मोक्षताम। याद है? अमित जी कहां का है? अमृत चंद्राचार्य समय सार की कलश में लिखते हैं, सामान्य जनवत्ते साम न मोक्षोपी मोक्षताम। जो मुमुक्षु है, मोक्ष मुझे चाहिए, जल्दी जाना मोक्ष, ये मोक्ष की अभिलाषा वालों के लिए भी जैसे अन्य रागी द्वेषी जीव के मोक्ष नहीं होता, ऐसे मोक्ष की अभिलाषा वालों के लिए भी मोक्ष नहीं होता।
ये मूर्छा है। ये मूर्छा कोई परिग्रह दिलाने वाली मूर्छा नहीं है। ये वो पर के ममत्व परिणाम वाली, देहादि में ममत्व परिणाम वाली मूर्छा नहीं है। उनके देहादि में मूर्छा होते ही नहीं है। देहादि की प्रवृत्ति भी दिखती है। ये तुम्हें लगता है कि ये प्रवृत्ति हो रही है तो इनमें कुछ ना कुछ तो अटेंशन होगा, ये तुम्हें लगता है, इसीलिए उन्होंने उसको पुणों कहा। कल इसका बहुत खुलासा किया था, अब नीचे समझ गए। असल में मूर्छा किसको कहा? वो संजुलन लोभ को मूर्छा, समझ रहे? वो परिणाम बचा हुआ था, उसको नष्ट नहीं कर पाए, समझे? वो जब तक है तब तक तुम सव्वागम धरो भी, जितने चाहे बड़े ज्ञाता बन जाओ, चोप सब में सारी जिनवाणी धारण कर लो, भगवान की दिव्य ध्वनि धारण कर लो, तब भी सिद्धि मिलने वाली नहीं है। क्या किंग मेकर बन जाओगे भले ही, लेकिन अडवाणी बन के रह जाओगे, पद मिलने वाला नहीं। मुझे राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, तो ऐसे ही बोल दिया दृष्टांत। मुझे इन सब पे कमेंट्स करने की कोई ना रुचि है ना अधिकार है, समझ गया ना? सब कुछ बन जाओ, बड़े बड़े साहब प्रधानमंत्री बनने वाले पैर छूते हमारे, छू लेंगे, लेकिन तय जानना कि तुम प्रधानमंत्री नहीं बने हो। अपने उस कारण की समीक्षा करो, समझ गए? वो राजनीति का मुझे विश्लेषण नहीं करना, वो तो मात्र एक आ गया, भाव दे दिया दृष्टांत, मेरा लक्ष्य नहीं है वो। लेकिन मेरा मूल लक्ष्य क्या है? अपने उस परिणाम की समीक्षा करो, जो वो परिणाम जो भावलिंगी मुनिराज परिहार विशुद्धि संयम तक पहुंच के जो सूक्ष्म संप्राय में परिणत नहीं होने देता, उस परिणाम की समीक्षा करो। उसे आचार्य देव मूर्छा कह रहे। ये जितनी मूर्छा की जिनवाणी में परिभाषाएं हैं, एक परिभाषा यहां घटित नहीं होती। क्या एक भी परिभाषा यहां घटित नहीं होती है, और फिर भी आचार्य मूर्छा कह रहे। अब अंतर समझ रहे हो आप? ये बात मैं आपको इसलिए ध्यान दिलाना चाहता हूं कि कुंद कुंद जब किन्हीं शब्दों का प्रयोग विशेष संदर्भों में करते हैं, तो उनके अर्थ आप डिक्शनरियों से मत निकालो। नियम सार में जो चर्चा आई थी, क्या चर्चा आई थी, किसके लिए कहा था मैंने, याद है आपको अमित जी भाई साहब? भूल गए, याद दिलाता हूं। शल्य, मैं शल्य रहित होता हूं। आपने तो सल डिक्शनरी उठाई और अर्थ कर दिया, मिथ्यात्व माया निदान 3 प्रकार की शल्य होती है, 3 प्रकार की शल्य से रहित होता हूं। अरे भले आदमी, ये डिक्शनरियों की चर्चा कुंद कुंद जैसे वक्ता के ऊपर लागू होती है? बताइए उनको कौन सी शल्य थी? मिथ्यात्व थी, माया थी, निदान थी, कोई शल्य थी? जब थी ही नहीं तो किस शल्य से रहित हुए? किस शल्य से रहित होने की भावना की उन्होंने? ये आपको अपने विवेक से सोचना पड़ेगा, डिक्शनरियों से मत मिलाना, आगम के पन्ने मत पलटना। जैसे यहां पर जो मूर्छा शब्द कहा, ये आगम के पन्ने मत पलटना, कहीं मूर्छा की परिभाषा ये नहीं मिलेगी। संजुलन लोभ को मूर्छा कह रहे। शीघ्र मोक्ष की प्राप्ति हो, शीघ्र मेरे संपूर्ण लोभ का अभाव हो, इसको मूर्छा कह रहे। कल्पना कर सकते हैं आप? आपने तो पढ़ा है, मोह दयाद उदीर्णो मूर्छा तो ममत्व परिणामा। मोह के उदय से पर पदार्थों में जो ममत्व का परिणाम होता है उसे मूर्छा कहते हैं। वो तो है ही नहीं। अब यहां तो कहीं लागू पड़ती है, वो नहीं लागू पड़ती है कहीं, लेकिन आचार्य ने सोच समझ के मूर्छा शब्द का प्रयोग किया, समझे? तो जो शब्द आगम में जैसे मिलते हैं, कुंद कुंद के साहित्य में जब वह प्रयोग करते हैं, तो उसका अर्थ आपको कुंद कुंद के हिसाब से निकालना पड़ेगा। आगम के हिसाब से निकालोगे तो कुंद कुंद कभी नहीं समझ पाओगे। कुंद कुंद आज के प्रचलित आगम से बहुत ऊपर है। वो सर्वागम के धारी थे, ये अंश के धारी थे, इसलिए संपूर्ण बाद की परंपरा उनके सामने नतमस्तक रही। मंगलम कुंद कुंदाद्यो, कि साहब आप ही पहले थे, आपसे बड़ा कोई ना हुआ ना होगा, हुए हैं ना होएंगे मुनीन्द्र कुंद कुंद से। उनको आप गरिमा को पहचानते नहीं,
और लोग कहते हैं कि साहब हमारे नाम के आगे आद्यो लगाओ। ये उनकी जड़ता है, जड़ता। समझ में आया ना? कुंद कुंद आद्य थे, आद्य हैं और आद्य रहेंगे। आज तक उनके मुकाबले का कोई हुआ नहीं। उनके छोटी उंगली के नाखून के बराबर कोई नहीं हुआ। समझ गए ना? किसमें इतनी सामर्थ्य थी, किसमें इतनी धगस थी कि इसी भाव से मोक्ष जाने के लिए 95 साल की उम्र में विदेश क्षेत्र जाए, 7 दिन और रात निर्जल निराहार रह के भगवान की दिव्य ध्वनि से पूरे आगम के धारी बने, परिहार विशुद्धि संयम के लिए बड़े आगे, सूक्ष्म सांप्राय की कोशिश करें, और जब नहीं हो पाए तो स्वयं निर्णय किया कि हाँ मेरी ये कमी थी। ये मूर्छा का परिणाम जब तक है तो सर्वागम का धारी होकर जितनी चाहे नॉलेज ले लो, उससे सिद्धि नहीं होती। ये ज्ञान समाधान कारक हो सकता है, सिद्धि कारक नहीं। सिद्धि कारक तो साधना है, और वो साधना क्या है कि मूर्छा का त्याग, मूर्छा का अभाव। अब ये वो मूर्छा नहीं है जो पर पदार्थों में होती, समझ गए? वो मूर्छा नहीं। जरा गंभीरता से विचार करो, आचार्य देव कितनी बड़े समाधान आपको दे रहे हैं, जिन चीजों के बारे में आप सोच नहीं पाते। आचार्य कहते हैं कि हाँ ये सत्य है कि पंचम काल के जीव के वो पुरुषार्थ की जाती नहीं उपड़ती। मैंने सारे साधन भी जुटाए और अपनी ओर से पूरी ताकत भी लगा ली, कोई कसर नहीं छोड़ी। उसके बाद भी सिद्धि की प्राप्ति नहीं हुई, नहीं कह रहे। लाहदी, ध्यान रखना, मुझे नहीं हुई तो लहामी होता, मैं नहीं पा पाया। तुम्हें नहीं हुई तो लहसी कहते। जब लाहदी कहते हैं, प्रथम पुरुष का प्रयोग होता है क्रिया का, तो इसका मतलब है यूनिवर्सल ट्रुथ है। वो सार्वभौमिक सत्य है, वो वस्तु का स्वरूप है जिसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। जब मेरी तुम्हारी बात होती कि साहब हम या तुम नहीं कर पाए, तो उसमें मध्यम पुरुष की क्रिया या उत्तम पुरुष की क्रिया का प्रयोग। समझ गए? जब अन्य पुरुष की क्रिया का प्रयोग है, इसका मतलब वह शाश्वत सत्य है। न पंचम काल में जन्मे जीव के लिए उस सूक्ष्म मूर्छा, परमाणु जैसी सूक्ष्म मूर्छा, उसका अभाव नहीं होगा। और अभाव नहीं होगा तो जितने चाहे आगम के धारी बन जाओ, सर्वज्ञ जैसे भी बन जाओ, तो भी मोक्ष मिलने वाला है। अब आप प्रश्न कर सकते हैं, सर्वज्ञ जैसे क्यों कहा? सर्वज्ञ तो वितरागी सर्वज्ञ सर्वज्ञ होते। सर्वज्ञ जैसे माने हमारी जिनवाणी में आचार्य समंत भद्र ने एक शायद युक्ति अनुशासन या स्वयंभू स्तोत्र किसी में ही लिखा है, स्यादवाद केवल अज्ञाने सर्व तत्व प्रकाशने भेदा साक्षात असाक्षात। कुछ समझे? स्यादवाद माने क्षोभ संज्ञान और केवल ज्ञान। एक वो क्षोभ संज्ञान जो केवली के सानिध्य में उनके दिव्य ध्वनि को सुनकर के पूरी तरह समर्पित हो गया, वो है, वो भी चाहे गणधर का वो है, वो भी श्रुत ज्ञान ही, केवल ज्ञान नहीं। स्यादवाद, उसके लिए स्यादवाद शब्द का प्रयोग किया। यानी वहां स्यादवाद का अर्थ श्रुत ज्ञान है, स्यादवाद का अर्थ अनेकांत स्यादवाद वाला स्यादवाद नहीं। अब लोग बाग वो अर्थ करते हैं कि साहब वो तो स्यादवाद की बात कर रहे। ये बड़ी विडंबना है। हमारे आचार्य कई शब्दों का कहीं उसी अर्थ में प्रयोग करते हैं, कहीं प्रतीकार्थ में प्रयोग करते हैं। जहां वो प्रतीकात्मक प्रयोग करते हैं, हम उसको उस अर्थ में लेने लगते हैं, प्रतीक में नहीं ले पाते, वहां चूक कर जाते। आचार्य ने वहां साफ कहा, स्यादवाद केवल, स्यादवाद कोई ज्ञान का नाम नहीं है, स्यादवाद तो कथन पद्धति का नाम। केवल ज्ञान से तुलना ज्ञान की होगी कि कथन पद्धति की होगी? ज्ञान की। समझ गया ना भाई? केवल ज्ञान जानने का काम करता है कि बोलने का काम करता है? तो उससे बोलने की तुलना कैसे होगी? जो एक चीज जिस रूप में है उसकी तुलना उसी जैसे से तो होगी। समझ गए?
तो स्यादवाद तो कथन पद्धति है, तो स्यादवाद की केवल ज्ञान से तुलना कहां से हो जाएगी? तो स्यादवाद का अर्थ है भाव श्रुत ज्ञान, समझ में? उसमें और केवल ज्ञान में सर्व तत्व प्रकाश ने, वो दोनों ही सर्व तत्व का प्रकाशन करते हैं, हर चीज को जानते हैं, सर्वज्ञ जैसे ही है। फिर अंतर क्या है? भेद है, क्या है? साक्षात असाक्षात, केवली प्रत्यक्ष जानते हैं और ये परोक्ष जानते हैं, इन्हें वो चीज प्रत्यक्ष नहीं होती। इसलिए मैंने कहा था कि सर्वज्ञ जैसे, ये यूं ही प्रयोग नहीं किया था। जिनवाणी की गद्दी पे बैठ के बोलता हूं तो आगम के शब्दों, आगम के संदर्भों को पूरी तरह से सावधानी से स्मरण करके बोलता, समझे? इतना सब करने के बाद भी सर्वज्ञ जैसे हो गए, लगभग सर्वी आगम के धारी हो गए, तब भी क्या रहा? सिद्धिम ना लहादी, सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकते। मैंने नहीं किया ये नहीं कह रहे, जो परखा, क्यों? क्योंकि पुरुषार्थ की जो सबसे बेस्ट जाति होती संभव थी कुंद के द्वारा, वो उन्होंने प्रयोग की, ठीक है ना? और प्रयोग करके परख लिया कि हां वाकई में पंचम काल में जन्मा जीव, उसके वह जाति उपड़ ही नहीं सकती है, इसलिए उन्होंने लाहदी का प्रयोग किया, लहामी का प्रयोग नहीं। मैं नहीं कर पाया भाई साहब, सॉरी, ये नहीं उत्तर है, ये कुंद का उत्तर नहीं है। उन्होंने वस्तु व्यवस्था बताई कि वास्तव में ऐसे जीव कोई भी प्राप्त कर ही नहीं सकते हैं। दिस इज फॉर एवर एंड यूनिवर्सल ट्रुथ। जब जब ऐसा होगा तब तब ऐसा ही होगा। यदि ये सत्य है तो फिर स्त्री मुक्ति, ये सत्य, इस बारे में प्रश्न करने की जरूरत क्या? ये तो आप लोगों को खुद पता है, हम पुरुष तो उतना जाने भी नहीं जितना ज्यादा आप लोग जानते हैं, समझ गए ना? तो ये प्रश्न ही कहां है? ये जो भावुकता भरे आंदोलन है आधी आबादी वाले, ये सब बेकार की बात है। विवेकी जीव जो हैं वो सत्य को सत्य से स्वीकार करते, वह आंदोलित नहीं होते, वह तो अपने चित्त को आंदोलित होना शांत करते। चित्त चंचल होना, व्यथित होना, ये आंदोलित होना। आंदोलन शांत होगा तब वस्तु स्वरूप समझ में आएगा। कुंद भी आंदोलित थे जो विदेह क्षेत्र तक गए थे, कैसे नहीं होगा? केवली के पादमूल में होता, चौथे काल में होता, चौथे काल में जाके बताओ, केवली के चरण में जाके बैठ जाऊंगा, कैसे नहीं होगा? हिलूंगा ही नहीं। लेकिन जब वो समझते 239 गाथा लिखने जितना, जब इतनी दूरी तय कर ली, इतना केवली को, केवल ज्ञान को, वस्तु स्वरूप की सूक्ष्मता को, सब कुछ साधना की विकास क्रम को इतना जान लिया, आखिरी पड़ाव था उनका कि 3 गुप्तियों में गुप्त हो जाओ, बस ये मोक्ष सामने खड़ा है, समझ में? और उसके लिए पुरुषार्थ किया, लेकिन वो पुरुषार्थ वाह में बदल गया। मतलब हाँ साहब ये तो नहीं हो पाया, ख्याल में। उससे उन्होंने उस सत्य को समझा, एक बार नहीं कई बार भी किया होगा, कोई वो कसर थोड़ी छोड़ेंगे, लेकिन आखिरकार उस सत्य को समझा और स्वीकार किया कि ये जीव सिद्धिम लहादी, सिद्धि को प्राप्त, वह सिद्धि के अपात्र होते हैं नहीं कहा, अभी प्राप्त नहीं कर पाते, करेंगे, ख्याल में करेंगे। एक बच्चा, उसके पैर पर चक्र रत्न बना था, पैदा हुआ, बना क्या था? चक्र रत्न। चक्र रत्न बना था। चक्र रत्न का मतलब तय है कि वो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, ठीक है ना? चिन्ह बना होता है वो तो, तीर्थंकर आदि के भी ऐसे एक से एक चिन्ह होते हैं, शंख है, पद्म है, ख्याल में है ना, ऐसे वज्र है, ये चिन्ह बने होते हैं, ख्याल। तो उसके चक्र का चिन्ह बना था। बड़े बड़े ज्योतिषियों ने, जानकारों ने कहा ये तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, तय है, जय जयकार होने लगी, भी भावी चक्रवर्ती सम्राट की जय होने लगी। अब वो बच्चा ये सोचे
कि चक्रवर्ती हूं, और चक्रवर्ती माने 6 खंड की विभूति, सारे लोगों का स्वामी। अब ऑर्डर दे, वो एक जारी करे ऑर्डर, तो कोई मानेगा? जब बन जाओगे तो मान लेंगे। चक्रवर्ती की इस उंगली में इतनी ताकत है कि पूरी अक्षौहिणी सेना वो भी नहीं उसको सीधा कर पाए, लेकिन वो बचपने में वही प्रैक्टिस करना चाहे तो हर चीज वो समय आएगा, उस समय में होगा, लेकिन वर्तमान में वो समय की परिपक्वता नहीं है, इसलिए इस समय ये काम होने वाला नहीं। इस पर्याय के सत्य को जितनी गंभीरता से, जितनी शालीनता से और जितनी दृढ़ता से कुंद ने इस गाथा में व्यक्त किया है, वह अन्यत्र कहीं इसका समाधान मिल नहीं सकता। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि प्रवचन सार को प्रवचन सार की गहराई से इसके साथ न्याय ही नहीं किया गया। स्थूल छोटी छोटी बातें लेके इसमें भी मूर्छा को, देह आदि में मूर्छा करता है, वो सिद्धि को प्राप्त नहीं। अरे क्या बातें कर रहे हो आप, आश्चर्य करोगे कि ये नालायकी मैंने खुद की थी। कभी लेख लिखा था, उसमें इस गाथा का प्रमाण दिया था कि जो देह स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार में रंच मात्र भी मूर्छा रखता है उसे कभी मोक्ष नहीं मिलता। खुद मैंने लिखा था भाई, मैं किसी को क्या कहूं, समझ में? पूरा आर्टिकल था इस पर बेस्ड। आज मैं शर्मिंदा हूं कि कुंद क्या कह रहे थे और मैं क्या बता रहा हूं। ऐसे ही बहुत सारे लोग बता रहे। जिस दिन कुंद की हाइट को पहचानेंगे लोग, उस दिन अपने वक्तव्यों पे शर्मिंदा हो कि कुंद क्या कह रहे थे और हमने उसको क्या इंटरप्रिटेशन किया, क्या व्याख्यान किया, क्या समझाया, उसको किस रूप में प्रयोग किया। समझ में आया? बड़ी विचित्र स्थिति है। एक कीमती पत्थर और उसे हम पासंग बना के चल रहे हैं। थोड़ी मैल लग गया, गंदा हो गया, हम उसे पासंग बना के चले। अभी परसों तरसों ही एक ऐसे ही कुछ पलटते पलटते YouTube पर देखने लगा, तो उसमें आया कि लोग बाग कुछ ऐसे एरिया हैं जहां ज्वालामुखी फूटते ना, तो ज्वालामुखी से भूगर्भ से यदि वहां पर रत्न गर्भा वसुंधरा कही जाती है, तो कहीं यदि कीमती स्टोन्स का भी वहां हो तो वो सारे भी उसमें उसके लावा में मिलके उड़ के निकल के आके, अब वो लावा तो फिर वो जली हुई मिट्टी जैसा काला कलर हो ही जाता, तो वो तो जम गया, कंकड़ पत्थर सब जम गए, उसमें सीमेंट जैसा काम भी हो जाता है कहीं कहीं। तो जो जानते हैं तो वो उसमें एक चीज विचित्र दिखाई दी अमित जी। वो क्या दिखाते कि वो एक विशेष प्रकार की टॉर्च लेके चलते, छोटी सी होती है लेकिन उसमें पावर बहुत होता है। तो वो कहीं भी जैसे ऐसे मिट्टी के ऐसे ढेले से पड़े हैं, टीले से जमे हैं, तो वो क्या करते हैं कि छेनी हथौड़ा लिए रहते हैं और वो टॉर्च लिए रहते हैं और एक पानी मारने का स्प्रे। अब वो क्या करेंगे, कहीं भी थोड़ा बहुत पानी मारा तो अंदर तक गीलापन हो गया, तो पानी प्रकाश को वहां सुगम बना देता है। अब वो ऊपर से सब एक जैसे मिट्टी के टीले दिख रहे, कहां खोदे कि वो उस पर टार्च लगाते, टच करके बिल्कुल टीले पे, यहां लगाया, अंदर कोई चमक नहीं दिखी, छोड़ दिया। उधर लगाया, 20 जगह लगाया, 20वीं जगह में थोड़ी चमक अंदर भी दिखी, उन्होंने कहा यहां खोदो, यहां रत्न मिलेगा। ऊपर से देखने में एक जैसी मिट्टी का टीला था, समझ रहे? अब वो खोदा और खोद के वहां से कीमती रत्न मिल गई। अब आप सोचिए कि क्या उसमें यदि वो प्रकाश को पास करने की, झलक दिखाने की यदि क्वालिटी नहीं होती तो कोई वहां रत्न पहचान पाता? नहीं। समझ रहे? ऐसे ही जब तक कुंद जैसे आचार्यों के एक एक शब्द के पीछे छुपे इस मर्म को पहचानने की, इसके पारदृश्वा, एक वैदिकों में आता है पारदृश्वा ऋषया बभूव। पारदृश्वा माने जो हमें चर्म चक्षु से दिखता है, आवरण में जो दिखता है वो तो चर्म चक्षु वाले हैं,
अपार दृश्य, अपार माने जो पार नहीं देख पाते, कहीं कोई व्यवधान आ गया उसके पार माने उस पार नहीं देख पाते। लेकिन आगे कुछ भी हो, आवरण कोई भी पड़ा हो, उस सबको उपेक्षित करके जो उसके पार जाके देख लेते कि वस्तु स्वरूप क्या है, ख्याल में, वो उनको ऋषि कहा। समझ गए? आपके यहां भी ऋषि माने केवल ज्ञानी होता, पारदृश्य। तो आपको वो जो ज्ञानियों ने ये गाथाएं लिखी हैं, इनमें थोड़े उस शब्दों के जाल, डिक्शनरी के जाल, व्याख्याकारों के जाल, इनसे पार जाके कुंद कुंद के नजदीक जब आपकी लाइट कुंद कुंद तक पहुंचने लगे तो समझना कि हाँ, अब आप जोहरी बने, अब आपको रत्न मिलेंगे। और जब वो ऊपर की मिट्टी पे ही अटकती रहे, आपके क्षोभसम ज्ञान की शब्द जाल में ही अटकती रहे, कहां लिखा बताओ? लड़ते हैं कई लोग मेरे से फोन करके, आप लोग तो उस पर बहुमान करते हैं, हमें लड़ने वाले भी मिलते हैं, फोन करने वाले, बताओ उसमें कहां लिखा, बताओ कहां लिखा? आचार्य ने साफ लिखा, देहादि में मूर्छा करते। और हम कैसे समझाएं? हम कहते हैं हाँ भाई सब गलती मेरी है, सॉरी। क्या करना, बहस करके क्या होगा? अपना समय बर्बाद होगा। जो पूर्वाग्रह लिए बैठा है, हींग जिसके नाक में भरी पड़ी है, उसे गुलाब की खुशबू आ सकती नहीं है, जितना चाहे अच्छा इत्र सुनाओ, नहीं आएगी। ऐसे ही जिसके अंदर में मिथ्यात्व की वासना भरी पड़ी है, पूर्वाग्रह की वासना भरी पड़ी है, उसे जिनवाणी कुंद कुंद जैसे आचार्य के ग्रंथों का मर्म समझ में नहीं। समझ रहे अमित जी भाई साहब? ये जरा विचार करो, क्या कहते, एक तो मुच्छा शब्द का विचार करना, और दूसरे वह सव्वागम धरो भी, कोई आगम बाकी नहीं। यहां तो दो ही आगम की बात करते थे, छखंडागम और कसाय पाहुड़। कुंद कुंद कहते भाई साहब ये किन दो की बात कर रहे हैं? यहां तो मैं सर्वागम का धारी हूं, सब जान लिया, कुछ नहीं छोड़ा। पर ये सर्वागम का ज्ञान भी, ये क्षोभसम भी मुझे सिद्धि दिलाने में समर्थ नहीं है। क्यों? ना ये साधक है, ना ये बाधक है। तुष्मासम घोषंतों के लिए बाधक नहीं है कि साहब आगम तो तुम जानते नहीं, एक वाक्य तुम्हें याद रहता नहीं, कि तुम बाधक भी नहीं। और मैंने सब कुछ सीख लिया तो साधक भी नहीं। इसने मुझे सिद्धि नहीं दिला दी। मैं आप पहचान के कह रहा हूं कि जो परमाणु प्रमाण भी मूर्छा का भाव था, संजुलन लोभ का जो भाव था, वो असली कारण है कि जिसके कारण मुझे सिद्धि नहीं मिली, और मुझे ही नहीं किसी को कभी सिद्धि मिल सकती नहीं है। ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ बता दिया, शाश्वत सत्य, जिनागम का वो रहस्य जो नॉर्मली कहीं खुल के मिलता नहीं। बचपन में मैं भी बहुत तर्क करता था, कहता था ऐसे कैसे हो सकता, ठीक है पुरुषार्थ करेगा तो क्यों नहीं होगा मोक्ष। मैंने एक लेख लिखा था जब मैं जयपुर में शास्त्री में पढ़ता था, तब पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति संभव। वो टोडरमल जी का जो मोक्ष महाप्रकाशक का एक चैप्टर था ना, उसको पढ़ के उससे इंस्पायर्ड होके मैंने जोरदार लेख लिखा, और उसमें ये सब लिखा कि यद्यपि जैन दर्शन कहता है कि पंचम काल में मोक्ष नहीं होता, छठे काल में मोक्ष फला को नहीं होता, ढिमका को नहीं होता, यदि पुरुषार्थ करे तो, यदि टोडरमल जी ने सही लिखा है तो पुरुषार्थ करने पे होना चाहिए। अब तेरे पुरुषार्थ की जाति नहीं हुई होगी, ये बात दूसरी है। ये मैंने भी लिखा था, मैं तो अपनी गलतियां मान रहा हूं। यहां आके वो उत्तर समझ में आ रहे हैं जो आचार्य कुंद कुंद जिस हाइट पर बैठ के बोल रहे हैं। आज हम तो उनके भावलिंग की असल में परिभाषा पूरी नहीं जानते, तो इतनी चर्चा कर करके कुछ आइडिया लगाया ख्याल में। और उस साइट वाले आचार्य छपक श्रेणी जैसे पुरुषार्थ के प्रयास करने के बाद, एक बार नहीं कई बार करने के बाद, फिर जब वाह लगाते हैं अथवा भैया नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, तो महाराज बताओ क्यों नहीं कर पाए? कोई परमाणु प्रमाण मूर्छा है, इसका मतलब उन्होंने बहुत ढूंढा, अपने परिणामों को खंगाला, लेकिन मिली नहीं। कोई जाति नहीं पहचान पाए, लेकिन है ये सही। और वो मूर्छा जब तक है तब तक जितने चाहे ज्ञाता बन जाओ आप,
आपके लिए सिद्धि मिलने वाली नहीं है। इसलिए दृढ़ता से ध्यान रखना, ना साधनों से सिद्धि है, ना ज्ञान को जुटाने से सीखने से सिद्धि है। सिद्धि जब पुरुषार्थ की जाति परिणामों की पवित्रता बढ़ेगी तो वो आपको सिद्धि दिलाएगी। ये जीवन में मर्म जान के रखना। बहुत से लोग साधनों पर ध्यान देते, हमें आश्चर्य होता जब लोग कहते साहब बड़े महाराज जी कौन? सुदेश बाबू हमारे बड़े ज्ञाता आदमी आज बैठ गए। बड़े महाराज जी कौन? के जिनका कमलासन जितना बड़ा हो वो बड़े महाराज जी, जिनकी पिच्छी जितनी बड़ी हो, जितने पंख ज्यादा लगे हो वो बड़े महाराज जी, जिनका कमंडल में जितना गोल्डन कलर पता हो तो और बड़े महाराज जी हैं, जिनका चौकी दो और लग के बैठे हो तो और बड़े महाराज जी। अरे भैया, इन साधनों से गुरुता की पहचान नहीं है। और जो इन साधनों से जाने जाते हैं ना वो ज्ञानी है और ना साधनों से पहचानने वाले में अकल है। दोनों ही वास्तव में जैन धर्म के मर्म से बहुत दूर है, क्योंकि जैन धर्म साधनों में सिद्धि मानता रहे। दूसरे कौन बड़े पूज्य होते हैं सुदेश बाबू? कौन बड़े पूज्य? अरे साहब उन्हें तो सैकड़ों गाथाएं याद, 6 भाषाओं में बोलते, पहले आईआईटी के पास आउट है, आईआईएम टॉपर रहे। क्या गिना रहे हो? ये तो कुछ भी नहीं है ज्ञान, बहुत क्षुद्र है। यहां कहते सव्वागम धरो भी, संपूर्ण आगम के धारी हो जाएं। ध्यान रखना, द्वादशांग का जितना परिमाण है आज के बड़े से बड़े आईआईटी और आईआईएम वाले कैलकुलेट नहीं कर सकते। याद करना तो बहुत दूर, उतना कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। जीवन में के हिसाब ही लगा लें, उसमें समर्थ नहीं है। उस संपूर्ण आगम का धारी हो जाए तो अभी सिद्धि नहीं होगी भाई। तुम तो अभी चुहिया को हल्दी की गांठ मिली और अपने आप को पंसारी समझने लगे। मैं आईआईटी वाला, मैं आईआईएम वाला, मैं इधर टॉपर, मैं आईएएस। कहां कहां अटकने लगे। यहां तो कहते सर्वागम के धारी हो जाओ, पर अंतरंग में पुरुषार्थ की जाती यदि सम्यक नहीं है तो साधनों से और क्षयोपशम से किसी को ना आज तक सिद्धि मिली है, ना 3 काल में कभी मिलेगी। इसलिए समाज के उन लोगों को भी जानना जरूरी है जो साधनों से व्यक्ति को बड़ा मानते हैं, जो क्षयोपशम से व्यक्ति को बड़ा मानते हैं। सबसे बड़े अपराधी तो वो हैं कि जो इन आधारों पे व्यक्ति को बड़ा मानते हैं। कितना क्षयोपशम है, साहब इतने बड़े ज्ञानी, भाई साहब आपको पता नहीं है, इतना ज्ञान है उनको, इतनी भाषाएं जानते हैं। ये जो कहते हैं वो हमें मोक्ष मार्ग के साधकों के बारे में जो ये बात कहते हैं ना, वो सबसे बड़े अज्ञानी हमें वो लगते हैं कि तुम्हें तो मोक्ष मार्ग के साधकों की पहचान ही नहीं, काका गा नहीं आता, जबरदस्ती के अपने आप को पंडित लिख कहते घूमते हो, डिग्रियां लिए घूमते हो। इन डिग्रियों से कोई भी प्राप्ति नहीं होती है, कोई इस पहचान नहीं है। समझ में कितनी बड़ी विडंबना है, गंभीरता से विचारना सुदेश बाबू। यदि हम साधनों की महिमा से, आसनों की ऊंचाई से, पिच्छी और कमंडलों की साइज से, कितने दिनों के दीक्षित है इससे, कितना बड़ा संघ है, कितनी पिच्छियां साथ में चल रही हैं इससे, यदि ये एक भी कारण से हमारे मन में किसी की महिमा आती है तो वो जो है सो है सबसे बड़े अज्ञानी तो हमें, हमने जिन धर्म के मर्म को नहीं पहचाना। जैन दर्शन कहता क्या है? वो साधना से सिद्धि को मानता है और हमने साधनों से सिद्धि को माना है। इससे बड़ा अज्ञान और क्या हो? वो क्षयोपशम की कोई कीमत नहीं करता और हमने क्षयोपशम से की महिमा को माना कि अरे साहब इतने बड़े ज्ञानी। काहे के ज्ञानी? यहां तो ज्ञानी वो है जो मोह ना करे, वो ज्ञानी है। जो शास्त्र पढ़ के सुना दे वो ज्ञानी नहीं, जो गाथाएं याद करके सुना दे वो ज्ञानी नहीं है, जो भाषाएं सीख के सुना दे वो ज्ञानी नहीं है। कुंद कुंद ने किसी आचार्य का नाम नहीं लिया, किसी मुनिराज का नाम नहीं लिया, बड़े से बड़े पढ़े लिखे मुनिराज हुए, किसी का नाम नहीं लिया। नाम लिया तो किसका? जिन्हें 2 अक्षर याद नहीं थे। तुसमासम घोषंत शिव भूति मुनि केवल रानी फुड़ो जाओ। प्रमाणित किया कि हमें कुंद कुंद
ऐसे व्यक्ति का सम्मान नहीं करता हूं जो क्षोभसम का धारी है, बल्कि ऐसे व्यक्ति का सम्मान करता हूं कि क्षोभसम निकृष्टतम हो पर जिसकी साधना उत्कृष्टतम हो, और उस साधना के बल पर जो मोक्षगामी बने हो, मैं उनका सम्मान करता हूं। ये जैन दर्शन, ये जैन दर्शन का मर्म है, ये इसका हार्द है। इसको जिसने नहीं पहचाना उसने जैन दर्शन को पहचाना ही नहीं, वो नितांत अज्ञानी है। समझ में आया? हम सुनते थे एक बार कोई कहते, हे प्रभु मेरे ऐसा हो जाए, भावना मैं ऐसी। अरे भावना किसको करना? ध्यान रखना, एक भक्ति और एक भावना, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। हमारे सुदेश बाबू भी बोलने वाले थे, मैं इनके प्रश्न को समझ गया इसलिए बोल रहा हूं। भक्ति में कहो प्रभु पतित पावन है, भक्ति में शब्द वो क्षम्य है, वह श्रेष्ठ नहीं है लेकिन क्षम्य। क्षम्य क्या होता है कि गलती तो है लेकिन इग्नोर की जा सकती है। समझ में? इसलिए कहा वो क्षम्य है। भक्ति में जो चीज क्षम्य है, भावना में वही अक्षम्य होती है, क्योंकि दोनों का लेवल अलग है। भावना की जाती है अपने लिए, अपने लिए कोई घटिया माल नहीं लेता। समझ में? हमारे बुंदेलखंड में चलता है पूजा के चावल। दुकानदार भी चतुर होते हैं, उनसे भाई साहब चावल देना, कौन से चाहिए, मंदिर के घर के लिए? अच्छा घर के लिए तो कोई आने जाने वालों के लिए कि रोजमर्रा के लिए? वो दुकानदार आपके घर की पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी सब जानता है, असलियत जानता है, जब तो वो व्याख्यान करता है। कौन से चाहिए? मंदिर के चाहिए, भैया परवल निकाल देना सस्ते वाले, नौकर से बोलते। घर के लिए चाहिए, रूटीन के लिए, अच्छा भैया थोड़े ठीक वाले वो टूटे बासमती पौना दे दो। और अरे नहीं भाई साहब जमाई बाबू आने वाला, अरे भैया जरा बढ़िया वाले साबुत बासमती निकालना, बढ़िया वाले। ये जो डिफरेंस वो कर रहा है वो आपकी हैसियत बता रहा है, आपकी सोच का अंतर बता रहा है। ये अंतर उसका नहीं है, ये अंतर हमारी सोच का, ये भेद हमने किया है। समझ गए ना? ऐसे ही भक्ति और भावना, इन दोनों में भेद होता है। भक्ति में भावुकता चल सकती है, भावना में भावुकता नहीं चलती। आप बात करते हो भावना योग की, और भावना योग में हे प्रभु मेरे हो जाए, ये बात भावना में नहीं चलती है, ये भक्ति में चल सकती है। इसलिए मैं उसे कहता हूं कि वो बिल्कुल जिन शासन के, जिन आगम के, जिन तत्व ज्ञान के विरुद्ध कार्य है, वह वास्तव में इसके अनुरूप वो समाज सेवा, लोक प्रभावना, नेता, इन सब के लिए अच्छा हो सकता है। समझ में? लोक रंजक हो सकता है, पर जिन धर्म क्या प्रभावक नहीं हो सकता। ये सत्य जानना, दृढ़ता से बोल लो, ये सत्य है, ये गलत नहीं। ये ज्ञानियों के मर्म का, जो जैन दर्शन ये कहता हो कि एक रंच मात्र भी, परमाणु प्रमाण भी मूर्छा का परिणाम रह जाए, तो हे मुनिराज तुम जितनी चाहे साधना कर लो, तुम्हें सिद्धि मिलने वाली नहीं है। संपूर्ण आगम के धारी बन जाओ। अभी तो दो चार अच्छे लच्छेदार दृष्टांत बोल के अपने आप को बड़ा वक्ता मान के इतराते हो, काय के उनमें, उस सभा में सबसे बड़े मुनिराज मुझे वो दिखते हैं, भले ही भावलिंगी ना सही, कि जिन्हें बोलने का भाव नहीं आता, शांत भाव से सुनते हैं, कुछ अंतर में सीखने, गुनने की चेष्टा करते हैं। समझ में आया? जिनवाणी में कहा है कि जो कभी बोलते ही नहीं है, एक उपदेश ना, एक शास्त्र का उपदेश नहीं देता, जीवन में कभी व्याख्यान, ये व्याख्यांति न शास्त्रम न ददाति दीक्षादिकम च शिष्याणाम कर्मोन्मूलन सकता ध्यान रता ते साधवा गेया। क्या परिभाषा हुई अमित जी? ये व्याख्यांति न शास्त्रम, जो शास्त्र की व्याख्या नहीं करते, प्रवचन नहीं करते, न ददाति दीक्षादिकम च शिष्यानाम, और जो किसी को चेला नहीं बनाते, दीक्षा नहीं देते, कर्मोन्मूलन सकता। लेकिन ये दो काम क्यों नहीं करते? कि कर्म के उन्मूलन करने की साधना में जो लगे हुए हैं, उसमें ये सब बातें बाधक लगती। जिसको अंदर का काम नहीं हो, बाहर के काम में पड़े, जिसके अंदर में भरपूर काम है,
वो बाहर के झंझटों में पड़ेगा कौन? समझ गया? कर्मोन्मूलन शक्ता ध्यान रता आत्म ध्यान में जो लीन है ते साधवा गया, उनको साधु जानना चाहिए। जिसके पास अंदर का वैभव नहीं होगा, अंदर का काम नहीं होगा, वो समाज सेवा के काम में लगेंगे, लोक रंजक के काम में लगेंगे। यहां ध्यान दीजिए किसकी चर्चा कर रहे हैं। ये वास्तव में चरणान योग की चूलिका है, इसकी गहराई है, इसकी हाइट को पहचानिए कि ये साधुपना है, ये वास्तव में हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। इसको हम पहचानें, सीखें और इसके बाद अगली गाथा की चर्चा कल हम करेंगे, इसका विचार करें।